नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामलेस मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर करेंगे, बेल आइकन की घंटी दबा देंगे। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले बता दें कि हमारे जीवन में पर्यावरण का बहुत महत्व है। 15 दिसंबर 1972 को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक अन्य प्रस्ताव पारित करके 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, और तब से यह पर्यावरण दिवस मनाने की प्रथा प्रारंभ हुई और 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी तथा दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। वर्ष 1973 के बाद से प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस एक केंद्रीय विषय पर एक विशिष्ट नारे की उद्घोषणा के साथ पूर्व घोषित किसी एक विशिष्ट नारे की उद्घोषणा के साथ पूर्व घोषित किसी एक मेजबान शहर में आयोजित किया जाता है। तो पर्यावरण हम सबके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और पर्यावरण हमें विभिन्न बीमारियों से रक्षा करता है, हमारी धरती की रक्षा करता है, और इससे जुड़े प्रश्न हर वर्ष परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो हमने भी इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसके द्वारा सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था? ऑप्शन ए है एंटोनिवेन लीवेनहॉक, बी रॉबर्ट हुक, सी जेन इंजनहोज और डी क्लोड बर्नार्ड। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक द्वारा सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था। प्रश्न 2, वातावरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति है? ऑप्शन ए 1%, बी 79%, सी 20.95%, डी 35%। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, 20.95%, अर्थात लगभग 21% वातावरण में ऑक्सीजन उपस्थित है। प्रश्न 3, हिरोशिमा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तेल उद्योग के लिए, बी कपड़ा उद्योग के लिए, सी व्यवसाय के लिए, डी गिरे परमाणु बम के लिए। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, गिरे परमाणु बम के लिए। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, जिसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था और आज तक उसके प्रभाव परिलक्षित होते हैं। प्रश्न 4, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए प्रकृति, बी पौधे, सी जीव जंतु, डी मानव। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है, मानव। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत मानव है। इसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड विभिन्न तरह से अपशिष्ट के रूप में बाहर करता है। प्रश्न 5, मैन
एवं नेचर नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? यहाँ ऑप्शन ए है जी पी मार्श 1864 द्वारा, बी जी वी जैक्स 1939 द्वारा, सी डब्ल्यू एल थॉमस 1956 द्वारा, डी के जी ग्रिगोरी 1981 द्वारा। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा डी सही है, के जी ग्रिगोरी 1981 द्वारा। मैन एवं नेचर नामक पुस्तक को के जी ग्रिगोरी ने 1981 में लिखा था। प्रश्न 6, प्रकाश निलंबित पौधों का उदाहरण है। ऑप्शन ए आलू, बी टमाटर, सी मूंगफली, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, टमाटर। प्रकाश निलंबित पौधों का उदाहरण टमाटर है। प्रश्न 7, पर्यावरण का स्वरूप होता है। ऑप्शन ए जैविक, बी अजैविक, सी दोनों ही, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, दोनों ही। पर्यावरण का स्वरूप जैविक और अजैविक दोनों होता है। प्रश्न 8, पर्यावरण का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए जीव विज्ञान में, बी भूगोल में, सी शिक्षा में, डी भौतिक शास्त्र में। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, शिक्षा में। पर्यावरण का अध्ययन हम शिक्षा के अंतर्गत किसी भी विषय में, जीव विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कहीं भी इसका वर्णन आ सकता है। तो हम शिक्षा के अंतर्गत पर्यावरण का संपूर्ण अध्ययन करते हैं। प्रश्न 9, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य पक्ष है। ऑप्शन ए पर्यावरण शिक्षा, बी पर्यावरण सचेतना, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा सी सही है, उपरोक्त दोनों। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य पक्ष पर्यावरण शिक्षा है और पर्यावरण सचेतना भी है। प्रश्न 10, पर्यावरण सचेतना में महत्व दिया जाता है। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक पक्ष, बी भावात्मक पक्ष, सी क्रियात्मक पक्ष, डी किसी को नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, भावात्मक पक्ष। पर्यावरण सचेतना में भावात्मक पक्ष को महत्व दिया जाता है। प्रश्न 11, पर्यावरण जागरूकता में विकास करते हैं। ऑप्शन ए भावात्मक पक्ष का, बी क्रियात्मक पक्ष का, सी ज्ञानात्मक पक्ष का, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, ज्ञानात्मक पक्ष का। पर्यावरण जागरूकता में हम ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करते हैं, जो हमें पता चलता है उसके बारे में अक्सर हम खोज करते रहते हैं और लोगों को जागरूक करते रहते हैं। प्रश्न 12, पर्यावरण शिक्षा का घटक है। ऑप्शन ए बालक, बी पर्यावरण, सी उपरोक्त दोनों ही, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों ही। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत हम पर्यावरण का भी अध्ययन करते हैं, बालक का भी अध्ययन करते हैं, सभी जितनी चीजें हैं वे सभी हमारे पर्यावरण हैं। प्रश्न 13, पर्यावरण जागरूकता का घटक है। ऑप्शन ए भौतिक घटक, बी जैविक घटक, सी उपरोक्त दोनों ही, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों ही। पर्यावरण भौतिक घटक और जैविक घटक दोनों जागरूकता का घटक है। प्रश्न 14, पर्यावरण के प्रदूषक हैं। ऑप्शन ए संचित पदार्थ, बी गैस कार्बन, सी अपशिष्ट पदार्थ, डी उपरोक्त सभी।
तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है। उपरोक्त सभी पर्यावरण के प्रदूषक संचित पदार्थ भी हैं, गैस कार्बन भी है, अपशिष्ट पदार्थ भी हैं। प्रश्न 15, जल प्रदूषण के स्रोत हैं। ऑप्शन ए प्राकृतिक स्रोत, बी मानवीय क्रियाएं, सी दोनों ही, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, दोनों ही। जल प्रदूषण के स्रोत प्राकृतिक भी होते हैं और मानव द्वारा किए गए क्रियाएं भी जल प्रदूषण के स्रोत हैं। प्रश्न 16, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य पक्ष है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी भूमि प्रदूषण, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, भूमि प्रदूषण। वैसे प्रदूषण तो वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, किंतु यहाँ मुख्य पक्ष बताना है तो पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य पक्ष भूमि प्रदूषण है। भूमि के माध्यम से ही सारी चीजें प्रदूषित हो जाती हैं। यदि अपनी भूमि प्रदूषित बनाएंगे तो सभी वस्तुएं प्रदूषित हो जाएंगी। प्रश्न 17, वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। ऑप्शन ए मानवीय क्रियाएं, बी प्राकृतिक स्रोत, सी उपरोक्त दोनों ही, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों ही। वायु प्रदूषण के स्रोत मानवीय क्रियाएं भी हैं और प्राकृतिक स्रोत भी हैं। अगर हम इन्हें गंदगी रूप में लेंगे तो हमारा सारा प्रदूषण गंदा हो जाएगा। प्रश्न 18, वायु प्रदूषक हैं। ऑप्शन ए कार्बन पदार्थ, बी सल्फर पदार्थ, सी धूल प्रदूषण, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। वायु प्रदूषक कार्बन पदार्थ भी हैं, सल्फर पदार्थ भी हैं और धूल प्रदूषण भी है। प्रश्न 19, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना। ऑप्शन ए 1978 में, बी 1972 में, सी 1981 में, डी 1987 में। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, 1981 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में बना। प्रश्न 20, जल प्रदूषण होता है। ऑप्शन ए अम्लीय वर्षा से, बी विजातीय घुलनशील पदार्थों से, सी औद्योगिक अपशिष्ट से, डी उपरोक्त सभी से। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी से। जल प्रदूषण अम्लीय वर्षा से भी होता है, विजातीय घुलनशील पदार्थों से भी होता है और औद्योगिक अपशिष्ट से भी होता है। उद्योगों से निकले जो कचरे हैं उनसे भी जल प्रदूषण फैल जाता है, क्योंकि औद्योगिक कचरे जलों में अक्सर प्रवाहित किए जाते हैं और इससे जल प्रदूषण बढ़ जाता है। प्रश्न 21, पर्यावरण संकट का कारण होता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक घटनाएं, बी मानवीय क्रियाएं, सी दोनों ही, डी कोई भी नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, दोनों ही। पर्यावरण संकट का कारण प्राकृतिक घटनाएं भी होती हैं और मानवीय क्रियाएं भी होती हैं। मनुष्य जो क्रियाएं करता है उनसे भी पर्यावरण संकट उत्पन्न हो रहा है और जो प्रकृति द्वारा हमें बीच बीच में संकट झेलने पड़ते हैं उससे भी हमारा पर्यावरण संकट पैदा हो रहा है। प्रश्न 22, पर्यावरण प्रदूषण का कारण होता है। ऑप्शन ए मानवीय क्रियाएं, बी प्रकृति, सी भौगोलिक परिस्थिति, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। पर्यावरण प्रदूषण का कारण मानवीय क्रियाएं भी हैं, हमारी प्रकृति भी है और भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं जिनके कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्रश्न 23, शिक्षा की अहम भूमिका होती है। ऑप्शन ए पर्यावरण संकट में, बी पर्यावरण प्रकोप में, सी पर्यावरण प्रदूषण में, डी किसी में नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, पर्यावरण प्रदूषण में। पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति में हमारे पास जितनी शिक्षा होती है
उस शिक्षा के अनुसार हम अपने पर्यावरण को बचाने का प्रयास करते हैं। अतः शिक्षा की अहम भूमिका पर्यावरण प्रदूषण में होती है। प्रश्न 24, अम्लीय वर्षा का रूप होता है। ऑप्शन ए नम वर्षा, बी शुष्क वर्षा, सी दोनों ही, डी कोई भी नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, दोनों ही। अम्लीय वर्षा का रूप नम वर्षा भी होती है और शुष्क वर्षा भी होती है। प्रश्न 25, हरित भवन का संबंध होता है। ऑप्शन ए CFC, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। हरित भवन का संबंध कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। प्रश्न 26, ओजोन छिद्र से प्रभाव होता है। ऑप्शन ए पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, बी समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, सी मौसम परिवर्तन होता है, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। ओजोन छिद्र का प्रभाव यह होता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, समुद्र का जलस्तर भी बढ़ता है और मौसम परिवर्तन भी होता है। प्रश्न 27, अम्लीय वर्षा से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए जलमंडल, बी जीवमंडल, सी भवन एवं मूर्तियां, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अम्लीय वर्षा होने से हमारा जलमंडल, हमारा जीवमंडल, हमारे भवन, मूर्तियां, जो भी चीजें हैं वो सभी प्रभावित हो जाती हैं। प्रश्न 28, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए सैद्धांतिक विकास, बी क्रियात्मक विकास, सी भावात्मक विकास, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा से हमारा सैद्धांतिक विकास भी होता है, क्रियात्मक विकास होता है और भावात्मक विकास भी होता है। प्रश्न 29, पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है। ऑप्शन ए योजना विधि से, बी शैक्षिक पर्यटन से, सी पर्यवेक्षण अध्ययन से, डी संचार माध्यमों से। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, शैक्षणिक पर्यटन से। हम जितना भी ज्ञान पर्यटन स्तर से प्राप्त करेंगे, प्रत्येक जगहों से प्राप्त करेंगे, उतना हमें पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलेगी और हम अपने पर्यावरण को शुद्ध बनाने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ करते हैं। ऑप्शन ए माध्यमिक स्तर से, बी प्राथमिक स्तर से, सी महाविद्यालय स्तर से, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, प्राथमिक स्तर से। पर्यावरण की शिक्षा बच्चों को प्राथमिक स्तर से दी जाती है, जिससे वे पर्यावरण के प्रति जागरूक हों और अपने इस धरती पे चारों ओर हरियाली और शुद्ध वातावरण बनाएं। इसीलिए उन्हें प्राथमिक स्तर से ही पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज मैंने आपके लिए 2 सवाल भी दिए हैं। इन्हें कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, जिससे यह पता चले कि आप नियमित रूप से आप पढ़ रहे हैं और इसे बताना जरूरी है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे वे भी जान सकें, अपनी पढ़ाई कर सकें। तो वो पहला प्रश्न है, मैन एवं नेचर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? और प्रश्न 2 है, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो दोस्तों, मैं आप सबके लिए शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, परीक्षा की तैयारी में लीन रहिए, जिससे आपको सफलता निश्चित रूप से मिले और
तो दोस्तों, वीडियो समाप्त करने की इजाजत दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।